हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे समझेंगे कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेस जो कोई भी पैरालिसिस के पेशेंट बहुत आसानी से बहुत कंफर्टेबली परफॉर्म कर सकते हैं। जनरली पैरालिसिस पेशेंट्स का ये कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब हम एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे, हमें तो सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, हम खुद से उठ नहीं सकते, खुद से बैठ नहीं पा रहे हैं, खुद से अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ या जो एक्सरसाइजेस हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और पेशेंट्स उन एक्सरसाइजेस के दौरान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली भी रह सकते हैं। यानी आपको ज़्यादा किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चलो, बहुत ज़्यादा वॉक करो, जितना हो सकता है शिफ्टिंग करो, पोजीशनिंग करो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम अपनी छोटी छोटी मसल्स की एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, जब तक हम कोई भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी कोई भी मसल्स को, छोटी छोटी हमारी जितनी भी मांसपेशियां हैं, जब तक हम उनकी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम अच्छे से वॉक कर पाएंगे, ना ही अपनी कोई भी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन चैलेंज कहाँ आता है पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए कि हम उन्हें सपोर्ट के साथ चलवा देते हैं, हम उन्हें सपोर्ट के साथ पकड़ते हैं, उन्हें धीरे धीरे वॉक करवाते हैं। लेकिन पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इनफैक्ट पैर उठा के भी रखना। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे बेड पे बैठे बैठे या फिर काउच पे बैठे बैठे आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस ईजिली परफॉर्म कर सकते हो ताकि आपके वॉकिंग पैटर्न में इंप्रूवमेंट हो, ताकि आप अच्छे से चल फिर पाओ या फिर एटलीस्ट अपनी जगह से जब भी आप उठने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी पैरों की मसल्स आपको पूरा अच्छे से सपोर्ट दें। क्योंकि हम हमेशा पैरालिसिस पेशेंट को सपोर्ट पे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें पेशेंट्स को ये समझाना होगा, उनके माइंड में ये बात डालनी होगी कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आपको रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। और हमारे जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उन्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ठीक होंगे कब? जब तक आप खुद से और अच्छे से एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करेंगे। अभी मैं आपको जो भी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो आप सभी को बैठ के करनी है। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कैसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। लेकिन मेक श्योर आप जब भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप किसी के साथ हों, कोई भी केयर टेकर है, अटेंडेंट्स हैं, उनके साथ रहेंगे और ये एक्सरसाइजेस उन्हें खुद से करवाएंगे। आप उन्हें असिस्ट नहीं करेंगे, आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, बट हाँ आप उनके साथ खड़े रहेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बैलेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत बार अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, तो वो एक्सरसाइजेस ढंग से परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन स्टिल आपको उनके साथ रहना है, आपको अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस के दौरान, वॉकिंग के दौरान, शिफ्टिंग के दौरान बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। तो अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज जो डिस्कस करेंगे वो यही है, आपको नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। अपने बेड के कोने पे आप बैठ सकते हो, एज पे बैठ सकते हो और सिर्फ आपको करना क्या है, अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, लाइक दिस। पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट्स दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पाते हैं। तो आपको करना क्या है, आप पहले एक पैर उठाएंगे डाउन, फिर अपना दूसरा पैर उठाएंगे डाउन। इससे क्या होगा, इससे आपकी मेहनत भी कम लगेगी और पेशेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब भी हम पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं और समहाउ उनसे वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें लकवे का अटैक आ चुका है, हम ये एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, हम पहले से अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंट्स को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पहले 2-4 दिनों में आपसे एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप कोशिश करते रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें और एक दिन अच्छे से आप एक्सरसाइज परफॉर्म करना भी शुरू कर देंगे। साथ में हम रेपिटेशंस भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो हम फिर से एक बार समझेंगे, आप दोनों पैर एक साथ भी उठा सकते हैं लाइक दिस, और हम एक एक करके भी पैर उठा सकते हैं लाइक दिस। आप होल्ड भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, और हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 रिलैक्स। नाउ अगेन 1 2 3 रिलैक्स। आप जो भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपसे एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं हो पा रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए।
अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर एक्सरसाइज करने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़े टाइम का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेंगे। थोड़ा समय रुक जाओ, 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद फिर से कोशिश करो करने की, क्योंकि जितनी बार आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए एक्सरसाइज करना, और फिर हम अपने रेपिटेशंस बढ़ा भी सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 10 बार पैर उठाने हैं, मतलब एक पैर आपको 10 बार उठाना है। नाउ सेकंड, अगर हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको नहीं उठना, आप सिर्फ बेड पे बैठे बैठे ये सारी एक्सरसाइजेस करोगे। आज की वीडियो में स्पेशली जो मैं बताना चाहती हूँ वो यही है कि पेशेंट्स को डरने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वो खड़े होकर एक्सरसाइज कैसे करेंगे। हम जो भी आज अपनी वीडियो में एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के परफॉर्म करनी है आपको। तो पहले जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस करी वो भी आप बैठ के करो। अब जो दूसरी रेपिटेशन करनी है वो हम कैसे करेंगे, सेम आप बेड के कॉर्नर पे बैठे हो, आप एज पे बैठे हो, आपको सिर्फ अपना पैर जमीन के सहारे आगे की तरफ ड्रैग करना है, लाइक दिस। बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने पलंग को, अपने बेड को साइड से पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को बहुत बार दिक्कत होती है, या फिर उन्हें बहुत पेन कट, क्योंकि पेशेंट्स को बहुत बार दिक्कत होती है और उन्हें गिरने का भी डर रहता है। तो केयर टेकर्स भी हमेशा पेशेंट्स के साथ रहेंगे और पेशेंट अपने बेड की एज को पकड़ भी सकते हैं, ग्रिप भी कर सकते हैं। अब हम ये पैर आगे लेके आए हैं, अब सेम हमें वापस पीछे लेके आना है। आपको पैर हवा में नहीं उठाना है, जमीन से टच करके ही पैर आगे लेके जाएंगे, ट्रैक करेंगे और वापस जमीन से टच करते ही पीछे लेके आएंगे। ना ऑपोजिट लेग, वापस से आगे एंड देन पीछे। अब आप सोच रहे होगे ये तो इतनी इजी एक्सरसाइजेस है, इन्हें तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हम किसके लिए कंसर्न है, पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए। और पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है अपना पैर थोड़ा सा हिलाना भी। तो अगर पेशेंट्स ये एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर ये एक्सरसाइजेस में कंफर्टेबल हो जाते हैं, रेपिटेशंस बढ़ा लेते हैं, तो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है वॉकिंग करना, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, और जनरली पेशेंट्स का भी मेन फोकस क्या है कि डॉक्टर साहब हम अपना बेड छोड़ के कब खड़े हो सकते हैं, हम कब चल सकते हैं। तो पेशेंट्स के लिए, जितने भी केयर टेकर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जितने भी अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंट को हल्की हल्की एक्सरसाइजेस कराते रहें, आप पेशेंट्स का पैर थोड़ा थोड़ा मूव करते रहें, ताकि उन्हें आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड द थर्ड एक्सरसाइज, वो भी आपको बैठ के ही करनी है। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पैर सिर्फ ज़मीन तक ही थे, ज़मीन के सहारे से हमने सारी एक्सरसाइज करी है, लेकिन अब आपको अपना पैर ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाना है। सेम वैसे ही आप बेड पे बैठे हैं, एज पकड़ा हुआ है आपने, और सिर्फ करना क्या है, आपको पैर ऊपर की तरफ उठाना है, लाइक दिस। रिलैक्स, नाउ अगेन रिलैक्स। अब इससे होगा क्या, जब भी आप अपने बेड का कॉर्नर पकड़ते हो, एज पकड़ते हो, तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, आपकी बॉडी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाती है, और आप ये एक्सरसाइज आराम से कर पाओगे। 1 2। लेकिन अब फिर से वही बात, पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज बहुत टफ है, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हो, आपके अटेंडेंट्स आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट, बहुत हल्का, बहुत माइन्यूट, सिर्फ 2 फिंगर सपोर्ट, मतलब पेशेंट्स के पैर के नीचे सिर्फ आपको 2 फिंगर्स लगानी है और 2 फिंगर से ही सपोर्ट देना है, क्योंकि हमें ये पैरालिसिस पेशेंट्स को ये भरोसा दिलवाना है, हमें उन्हें कॉन्फिडेंस दिलवाना है कि वो एक्सरसाइजेस खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत लेटर स्टेजेस तक इनिशियली पेशेंट पैसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बाद तक भी पेशेंट्स अपने थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, केयर टेकर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई उन्हें एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाए। लेकिन हकीकत में वो एक्सरसाइजेस इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती हैं कि पेशेंट खुद से परफॉर्म ना कर पाए। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, जो भी एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो आप सभी को समझ आई होंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको और कोई एक्सरसाइजेस जाननी है, समझनी है, तो आप डायरेक्टली आके श्रेयास में मुझसे भी मिल सकते हैं, या फिर हमारे डॉक्टर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और भी कोई दिक्कत है, कोई और परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।